बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। बट बिफोर डिस्कसिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, आई वांट टू रिमेंबर a message of Almighty Allah that has given us in the Holy Quran. In Surah Alam Nashrah, Almighty Allah says, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। وَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। अगर हम हमारी जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, अगर हम उनका बहादुरी से मुकाबला नहीं करते तो हम ये भूल जाएं कि आसानियां हमारा मुकद्दर बन सकती हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये बात हम पे आया फरमा दी है। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कोई छोटी मोटी मुश्किलें हैं तो उनका बहादुरी से मुकाबला करें ताकि आसानियां आपका मुकद्दर बने। तो उसके बाद बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। तो एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं इनको बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है टोटल एनालिसिस टेक्निक्स या क्लासिकल टेक्निक्स, और सेकंड हमारे पास हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बेस क्या है कि जो एनालिटिकल टेक्निक्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई भी सैंपल एनालाइज किया जाता है जिस भी टेक्निक को यूज करते हुए, तो उस टेक्निक की जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है वो एक केमिकल या फिजिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती है। वो केमिकल या फिजिकल सिग्नल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। सैंपल के अंदर एनालाइट के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना एनालाइट होगा उसके इक्वल ही जो है ना वो सिग्नल की इंटेंसिटी होगी। तो ये वाला जो सिग्नल है ये कोई भी चीज हो सकती है जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि मैस हो सकता है या एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिग्नल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्निक्स, वी हैव डिवाइडेड एनालिटिकल टेक्निक्स इनटू 2 मेजर क्लासेस। नंबर 1 पे द टेक्निक्स that give signal in the form of mass or moles of analyte, and secondly the techniques that give signals in the form of concentration of analyte. We discuss these 2 techniques one by one. First है जी total analysis technique या classical techniques. Total analysis techniques are those techniques that give us absolute amount of the analyte present in sample. सैंपल के अंदर एनालाइट की एग्जैक्ट अमाउंट बताने वाली जो टेक्निक्स हैं वो हैं टोटल एनालिसिस टेक्निक्स। मैस एंड वॉल्यूम आर द मोस्ट कॉमन सिग्नल्स फॉर अ टोटल एनालिसिस टेक्निक्स। तो वो वाली टेक्निक्स जो हमें मैस के फॉर्म में सिग्नल देती हैं, हमें मैस की फॉर्म में एनालाइट की क्वांटिटी बताती हैं, वो वाली टेक्निक्स हैं ग्रेविमेट्री टेक्निक्स। इनके अंदर भी आगे फर्दर डिफरेंट मेथड्स आते हैं इनको अप्लाई करने के फॉर डिफरेंट सैंपल्स। तो वो वाली टेक्निक्स जो कि हमें वॉल्यूम के फॉर्म में सिग्नल्स देती हैं वो हैं टेट्रीमेट्रिकल टेक्निक्स, जो कि हमें एनालाइट का वॉल्यूम बताकर हमें उसकी क्वांटिटी बताती हैं। मैस और वॉल्यूम के अलावा जो ये वाली टेक्निक्स हैं ये हमें सिग्नल दे सकती हैं जो कि होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनालाइट। अब ये वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं एनालाइट के ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस जो हैं
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की डिटेल बताते हुए मैंने आपको इनको ब्रीफली बताया था कि ये क्या होते हैं। अब जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है टोटल एनालिसिस टेक्निक्स में, उसको डिटरमिन करने का क्या फॉर्मूला है, तो उसको हम जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं। SA इज इक्वल टू KA सिग्नल ड्यू टू एनालाइट इज इक्वल टू KA और मल्टीप्लाई बाय NA। KA is proportionality constant which is determined stoichiometrically, मीन जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। NA it is the moles और grams of analyte in sample। सेकेंड टाइप्स की जो टेक्निक्स हमारे पास हैं वो हैं कंसंट्रेशन टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। कंसंट्रेशन टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स that produce signals in the form of concentration of analyte। यानी ये वाली टेक्निक्स जो हैं ये हमें मोल्स और मैस का सिग्नल्स नहीं देती, बल्कि ये जो हमारे पास जो भी सैंपल होगा उसके अंदर एनालाइट की जो कंसंट्रेशन होगी उस कंसंट्रेशन का सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी। अब जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है एनालाइट की कंसंट्रेशन का, वो एक थ्योरेटिकल फंक्शन होता है और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस करके और फर्दर इंस्ट्रूमेंटेशंस अप्लाई करके उस सिग्नल को जो है मेजर किया जाता है। कंसंट्रेशन टेक्निक्स में सिग्नल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है SA इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाई बाय CA, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। अब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो हैं इनकी बंडल ऑफ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगी, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी कंसंट्रेशन टेक्निक है या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है। इसके अलावा एक और बात कि जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं ये इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज होती है अपना प्रोसीजर जो है, अपना एनालिसिस उसको कैरी आउट करवाने के लिए। सेकेंडली एक्सपीस यानी कि एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी कंसंट्रेशन टेक्निक की एग्जांपल है। डायनामिक SIMS यानी कि डायनामिक सेकेंडरी आयन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। टॉफ SIMS मीन टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंडरी आयन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। WLI mean white light interferometry। SEM या EDX mean scanning electron microscopy और energy dispersive analysis। 3D SEM mean 3-dimensional scanning electron microscopy। XRD यानी कि X-ray diffraction। FTIR Fourier transform infrared analysis। AFM atomic force microscopy। TEM transmission electron microscopy और Raman spectroscopy। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी एग्जांपल्स कंसंट्रेशन टेक्निक्स की हैं या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स की हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से जो टोटल एनालिसिस टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स काम करती हैं। सपोज वी हैव 2 cylinders as you are looking in this diagram। This is the cylinder which contain double moles of the analyte as compared to this cylinder, but the molarity of both of these analytes is same, which is 0.1 molar। 0.1 molar we have taken 0.1 molar cuprous nitrate solution in these cylinders। The cylinder on the left contain 10 ml or 1 × 10⁻⁻⁴ moles of copper, and the cylinder on the right contain
20 ml मीन 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ कॉपर। मीन इनकी कंसंट्रेशन सेम है क्योंकि इनकी मोलैरिटी सेम है। तो अब अगर टेक्निक जो है वो रिस्पॉन्ड करती है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैंपल, तो फिर सिग्नल जो होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर जो टेक्निक्स हैं एनालिटिकल टेक्निक्स वो उन सिलेंडर्स के अंदर कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं, तो फिर सिग्नल को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमने बात की, हमारे पास सिलेंडर राइट साइड वाला है क्योंकि उसमें 2 मोल्स हैं कॉपर के, तो इससे जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगी टेक्निक वो भी 2 होगा देन दैट ऑफ सिलेंडर 1। और चूंकि मैंने आपको बताया कि जो दोनों सिलेंडर हैं उनमें कंसंट्रेशन सेम है एनालाइट की, क्योंकि उनकी मोलैरिटी सेम है, तो जो कंसंट्रेशन टेक्निक्स हैं उससे जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो दोनों सिलेंडर्स के सेम सिग्नल्स होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल शो कर रही हूँ, इसमें डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को बताया हुआ है और उनके जिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर उनको बेस किया गया है, और आगे उनकी जो है ना कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऐसे होते हैं जो एमिशन ऑफ रेडिएशन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उसकी एग्जांपल है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, यूवी विजिबल, इलेक्ट्रॉन फ्लोरिसेंस, फास्फोरिसेंस एंड ल्यूमिनिसेंस, जिसमें एक्सरे, यूवी एंड विजिबल ये वाले मेथड्स आते हैं। एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होती है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इन डायग्राम की मदद से। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले जो मेथड्स हैं टेक्निक्स हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड फोटोमेट्री, एक्सरे, यूवी विजिबल, IR, फोटो अकाउस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन इस प्रिंसिपल पे जो वर्क करने वाली हैं वो है टर्बिडीमेट्री, नेफेलोमेट्री, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले टेक्निक्स हैं रिफ्रैक्ट्रोमेट्री और इंटरफेरोमेट्री। डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन पे वर्क करने वाली हैं एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड्स। रोटेशन ऑफ रेडिएशन पे वर्क करने वाली हैं पोलैरिमेट्री, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन और सर्कुलर डिस्क्रोयम। इलेक्ट्रिकल चार्ज पे वर्क करने वाली टेक्निक है कॉलोमेट्री। इलेक्ट्रिकल करंट पे है जी एम्पेरोमेट्री और पोलैरोग्राफी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करने वाली टेक्निक है कंडक्टोमेट्री। मैस पे करने वाली है ग्रेविमेट्री, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, माइक्रोबैलेंस। मैस टू चार्ज रेशियो पे वर्क करने वाली है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। रेट ऑफ रिएक्शन पे वर्क करने वाली है काइनेटिक मेथड्स। थर्मो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके टेम्परेचर वेरिएशन की बेस पे इस प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले टेक्निक्स हैं थर्मल ग्रेविमेट्री एंड टाइट्रीमेट्री, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, थर्मल कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स। लास्ट पे है रेडियो एक्टिविटी। इस प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले टेक्निक्स हैं एक्टिवेशन एंड आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड्स। अब ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं इन टेक्निक्स की, इनमें जो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं इनका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले ये डायग्राम जो है आपके सामने ये है डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन की। इसमें डिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन अ रेज कम एंड पास थ्रू अ स्मॉल होल फ्रॉम एनी सरफेस, then after passing through a hole the ray bend toward different directions on different angles. This type of bending is called diffraction of radiation. As the X-ray or particle beam is coming, it passes through this hole from this surface and it scatters in different directions. These are the diffracted beams. नेक्स्ट जो टर्म मैंने आपको बताई है वो है एमिशन की। तो एमिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास
कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल हमारे पास है, लाइक हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में है, और वो जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए उससे चाहिए होगी एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे ही वो एनर्जी ये वाली लेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा, मीन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जब जो भी चीज़ हायर एनर्जी लेवल पे जाती है, एक्साइटेशन स्टेट में होती है, वो अनस्टेबल होती है, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो अपनी स्टेबल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करती है। तो जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये जो है इस रेडिएशंस की फॉर्म में जो रेडिएशंस हैं उनको एमिट करेगा। तो इस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं एमिशन का, एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग में व्हेन अ फोटॉन ऑफ लाइट or when a radiation strike with a particle, it change its direction. This phenomenon is called scattering. As you are looking in this diagram, and photon is coming. Photon are discrete packet of energy that travel in the form of waves. Photon is coming. It strike to the electron present in second atomic orbital, second orbit of atom. When this photon strikes this electron, it changes its path. This is called scattering. Next है जी refraction. Refraction में क्या होता है? When a rays transfer from one medium to another medium, it bend, and this bending is called refraction. You are looking. This is incident ray. ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारे पास एयर मीडियम है और ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही ये इंसिडेंट रे एंटर हुई तो ये बेंड हो गई एक एंगल पे। जिस एंगल के साथ आ रही थी वो हमारे पास एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे मीडियम में जाकर जिस एंगल पे बेंड हुई है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो है रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है। उसके बाद है जी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेंट्स क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको एमिशन में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में उन्होंने जाना है। किसी भी मटेरियल पार्टिकल की जब एनर्जी एनहांस होती है तो वो एब्जॉर्प्शन से एनहांस होती है, मीन फोटॉन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके या रेडिएशन जो है ना वो एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। उसके बाद उनके साथ जो है ना वेरियस फिनोमिनन्स होती हैं जिसमें मैंने आपको एमिशन बताई। हाँ जी, लास्ट पे ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है ये शो कर रही है रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वन एटम इज कन्वर्टेड इनटू अदर एटम्स। इन दिस एग्जांपल कोबाल्ट having atomic number 27, atomic mass 60 is converting into nickel which is 28, and with this it is emitting when a nuclei change into another nuclei, it emits strong radiations which are in this case X-rays and beta particle. तो this one is radioactivity. तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।